पद यात्री गुरु आत्मचिंतन में तुम लीन हो हर पल। जिन वाणी जीवंत हो जैसे, ऐसे लगे गुरु तेरे वचन। हे करुणा गुरुवर अमित के सुनो भक्त सारे, गुरुवर अमित के दीक्षा दिवस शुभ दिन आ गया है। दीक्षा दिवस शुभ दिन आ गया है हो। एक वर्ष पहले पर्व जो मनाया, एक वर्ष पहले पर्व जो मनाया, महापर्व बन करके अब आ गया है। महापर्व बन करके अब आ गया है हो। सुनो भक्त सारे, गुरुवर अमित के दीक्षा दिवस शुभ दिन आ गया है। दीक्षा दिवस शुभ दिन आ गया है। यही दिन था पावन, पावन घड़ी थी। दिगंबर दशा में खड़ी ये जुड़ी थी। हाँ, दिगंबर दशा में खड़ी ये जुड़ी थी। यही था दिन पावन, यही थी घड़ी पावन। दिगंबर दशा में खड़ी ये जुड़ी थी। हाँ हाँ हाँ, यही दिन था पावन, पावन घड़ी थी। दिगंबर दशा में खड़ी ये जुड़ी थी। हाँ, दिगंबर दशा में खड़ी ये जुड़ी थी। वही है ये तारा चमकाए सारा, वही है ये तारा चमकाए सारा। जहाँ बन के सूरज अब आ गया है, जहाँ बन के सूरज अब आ गया है हो। सुनो भक्त सारे, गुरुवर अमित के सुनो भक्त सारे, गुरुवर अमित के दीक्षा दिवस शुभ दिन आ गया है। दीक्षा दिवस शुभ दिन आ गया है। नहीं पास कुछ भी करने को अर्पण, उद्गार टूटे हृदय के समर्पण। हाँ, उद्गार टूटे हैं हृदय के समर्पण। नहीं है पास कुछ भी करने को अर्पण, उद्गार टूटे हृदय के समर्पण। हाँ हाँ हाँ, नहीं पास कुछ भी करने को अर्पण, उद्गार टूटे हृदय के समर्पण। हाँ, उद्गार टूटे हृदय के समर्पण। कोई थाल लाया रत्नों से भरकर, कोई थाल लाया रत्नों से भरकर। कोई लुटिया जल से भरी ला रहा है। चोक पुराओ, माटी रंगाओ, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे। आज मेरे प्रभु घर
खबर सुनाऊं जो, खुशी रे बताऊं जो, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे। तेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे प्रभु की सवारी। हर कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे। सभी को सादर जय हिंद। और जो भी शुक्राबाद समाज से जो सब लोग जुड़ चुके हो, शैलन भैया अगर पहुंच चुके तो अपना कैमरा ऑन करें। शैलन भैया कैमरा ऑन कीजिए। जो भी शुक्राबाद से जो जुड़ चुके हो वो कैमरा ऑन कीजिए। और हमारे बीच में मुन्ना भैया सोनीपत, आज बहुत दिन बाद उस पर स्पॉटलाइट पे आए हैं। मुन्ना भैया का हमेशा भक्तमंडल से हार्दिक अभिनंदन करता है। अशोक जी सेठ जी हमारे बीच में मौजूद हैं। शैलन भैया हमारे बीच में मौजूद है। शैलन भैया सादर जय हिंद। माइक अनम्यूट करो भैया। हाँ मोहित, जय जिनेंद्र। हेलो जय जिनेंद्र मोहित। भैया सब आ चुके हैं क्या? हाँ हाँ, सभी लोग आ गए। 5 मिनट का समय और दो, बस तैयारी हो गई है हमारी पूरी। हम लोग अभी 5 मिनट में पूजन स्टार्ट करेंगे। चल तुम करो, आप बात कर लो। हाँ बात और भजन लगा देगा तब तक। रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, खुशी आज द्वार मेरे डाले है डेरा। पीहू पीहू पपीहा रटे, कुहू कुहू कोयल जपे, आंगन आंगन है परियों ने घेरा। अनहत नाद गजाओ रि सब मेल, आज मेरे
गुरुवर अमित के सुनो भक्त सारे, गुरुवर अमित के दीक्षा दिवस शुभ दिन आ गया है। दीक्षा गुरु नाम से जगत में उजाला, जपूं श्वास श्वास पे मैं गुरु नाम माला। हे करुणा सिंधु महामुनिराज, श्री चरणों में तुम्हारे नमन। हे अमित सागर महिमा तुम्हारी, गाते हैं नित ये धरा और गगन। हे करुणा सिंधु महामुनिराज, श्री चरणों में तुम्हारे नमन। हे अमित सागर महिमा तुम्हारी, गाते हैं नित ये धरा और गगन। हे करुणा सिंधु महामुनिराज, श्री चरणों में तुम्हारे नमन। मन तुम्हारा सरल, त्याग तप है प्रबल, चर्या गममयी और दृढ़ता टल। कर पात्री गुरु पद यात्री गुरु, आत्मचिंतन में तुम लीन हो हर पल। जिन वाणी जीवंत हो जैसे, ऐसे लगे गुरु तेरे वचन। हे करुणा सिंधु महामुनिराज, श्री चरणों में तुम्हारे नमन। हे अमित सागर महिमा तुम्हारी, गाते हैं नित ये धरा और गगन। हे करुणा सिंधु महामुनिराज, श्री चरणों में तुम्हारे नमन। गुरुवर ज्ञानी हो तुम, अंतर्यामी हो तुम, रत्नत्रय की पूंजी के स्वामी हो तुम। जहाँ पढ़ते चरण वहीं खिलता चमन, मात्र दर्शन से हो जाए पाप शमन। जैनागम की बगिया है महकी, ऐसा किया गुरु तुमने सृजन। हे करुणा सिंधु सभी को सादर जय हिंद। आज हम परम पूज्य मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज के 37वें मुनि दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में 37 दिवसीय पूजन 37 स्थलों द्वारा गुणाद्वत सभा में हम सभी लोग आयोजित होने वाले प्रोग्राम में हम सभी सम्मिलित हुए हैं। तो आज की सभा शुकाबाद के भक्तगणों द्वारा की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता
श्री अशोक जी शेठ जी शुकाबाद और दीप प्रज्वलनकर्ता दिलीप जैन अरुण जी जैन शुकाबाद के द्वारा कराया जाएगा। और आज के पूजनकर्ता शैलेन जैन शुकाबाद और डेजी जैन भरूच जो हमारे बीच में मौजूद हैं। समय का अभाव है, इसलिए सभी शीघ्रता करें। और आज के प्रोग्राम शुकाबाद भक्त मंडल के द्वारा से कराया जा रहा है और इसी के उपलक्ष्य में सन 2014 में एक 31 फुट ऊंची उत्तंग प्रतिमा भगवान भरतेश भगवान की स्थापित हुई थी, जिसके पंचकल्याणक जनवरी में 2014 में पूज्य मुनि श्री अखबार अमित सागर जी द्वारा कराए गए थे, जिसमें महाकाभिषेक की छवि को हम अभी सभी आपके सामने समक्ष देखेंगे। चोक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे। खबर सुनाऊं जो खुशी बताऊं जो, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे। मेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे प्रभु की सवारी। ओरी है करो नजर उतार मेरे रंग तेरा रटे कुहुकन है परियों ने घेरा, अनहत नाद गजाओ रि सब मिल, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे। और इसी के साथ जो अभी अपने 31 फुट ऊंची उत्तंग प्रतिमा का जो अभिषेक देखा, वह भरतेशपुरम स्टेशन रोड शुकाबाद में विराजमान है। तो आप सभी से निवेदन है कि जब भी आप शुकाबाद बटेश्वर पर जावें तो भरतेशपुरम के नाम से यह तीर्थ बनाया हुआ है, तो उसके प्रतिमा के दर्शन जरूर करें, क्योंकि दक्षिण में बाहुली भगवान और उत्तर में भरतेश भगवान दोनों ही अपने धर्म प्रभावना में लगे हुए हैं। और इसी के आगे हमारे बीच में अशोक जी शेठ जी मौजूद हैं, जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। अशोक जी शेठ जी, मेरी आवाज़ पहुँची हो तो अपना माइक अनम्यूट करें।
दिलीप भैया काय दीप प्रज्वलन करें, दीप प्रज्वलन। और अरुण जी बुद्धा हमारे बीच में मौजूद हैं। अरुण जी बुद्धा अपना कैमरा ऑन करें। हाँ, अरुण जी बुद्धा अपना कैमरा ऑन करें और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम शुरू करें। शैलन भैया दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम शुरू करो। हेलो दिलीप भैया दीप प्रज्वलन क्या मेरी में आवाज कोई क्या आपकी आवाज आ रही है? मेरे माइक में आवाज क्यों नहीं आ रही? हेलो 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 हेलो। हाँ, दीप प्रज्वलन का कब कार्यक्रम शुरू हुआ? और मंगलाचरण के लिए एक छोटी सी बच्ची का हम नृत्य देखेंगे मंगलाचरण के लिए। आनंद है छाया दिन के दिन, छाया दिन के दिन, आनंद है छाया दिन के दिन। गुरुदेव ज्ञानी है, दुनिया दीवानी है, महिमा निराली है गुरुवर की। शब्दों से सरगम से भावों से धड़कन से कैसे गाएगा था गुरुवर की। हो गुरुदेव ज्ञानी है, दुनिया दीवानी है, महिमा निराली है गुरुवर की। शब्दों से सरगम से भावों से धड़कन से कैसे गाएगा था गुरुवर की। महामंगल लिख देते नगर नगर, गुरु भक्ति होती डगर डगर। गुरु नाम गूंज रहा है घर घर, गुरु आशीष देते हैं भर भर। है
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति एक छोटी बालिका की। और इसी के साथ पूजन शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम 2400 भगवान का चढ़ाएं। तेजस भैया 2400 भगवान का चढ़ाएं। शैलन भैया शैलन भैया 2400 भगवान का चढ़ाएं। जल फल अल आठो सुचि सारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतारे भवदधि मोक्षे वरो 2400 सिर जिन चंद आनंद कंद सही पद जजत हरत भव फंद पावत मोक्ष मही। ओम ही श्री विश्वादि वीरंद्र चतुर्विशंति तीर्थरक्षभ्यो अनर्प्रताप्त अधिगम पामिति स्वाहा। बोले शांति सागर महाराज की जय। शांति सागर महाराज के आगे चढ़ाएं। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है। कर्म नजरा के बल पर अरहंत अवस्था मिलती है। गुरु चरणों में इसीलिए हम आए अर्घ चढ़ाने को। हम आए अर्घ चढ़ाने को। दीक्षा लेकर बने मुनि निज कर्म कलंक जलाने को। कैसे मुनिवर होते हैं यह बतला दिया जमाने को। ओम ही चाय चक्र ब्रह्मचार्य शांति सागर जी महाराज राज के चरणों में जन्म स्वाहा। अब धर्म सागर महाराज का लीजिए। उदक चंदन तांदुल पुष्प के 400 दीपक स्वधूप फलार्घ के। धवले मांगले गाने रे वाकुले मुनि गहे मुनिराज महन्य जे। ओम ही श्री तृतीय पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी 108 धर्मसागर जी महाराज के चरणों में मेरा मनोचिन से 12 नमस्कार जागरण पामिते स्वाहा। बोले धर्मसागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। अब अमित शाह महाराज की आरती अमित शाह महाराज की पूजा होगी। तो स्थापना के लिए सब खड़े हो जाएं और स्थापना से प्रोग्राम पूजन शुरू कीजिए। श्रेयकार निर्ग्रंथ मुनिवर वंदन करता बारंबार। मम उर आन बसो गुरुवर जी। मेटो मम भवदधि का भार। मेरे मन का ज्ञान दीप अब करो ज्योतिर्मय हे गुरुराय। 184 योनि जगत में भटका जीवन के आधार। आन बसो उर में गुरु ज्ञान पुंज विकार।
शांत शुद्ध चैतन्य को दीजे बोधि आगार, दीजे बोधि आगार। ओम ह्रीं श्री अमित सागर मुनीन्द्राय अत्रु अवतर अवतर संवोषट। ॐ ह्रीं श्री अमित सागर मुनीन्द्राय अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः। ओम ह्रीं श्री अमित सागर मुनीन्द्राय अत्र मम सन्निहतो भव भव वशट। नीर स्वच्छ गंधमान झारी भर लीजिए, पाद पंकज चढ़ाए जन्म मृत्यु छीजिए। नीर स्वच्छ गंधमान झारी भर लीजिए, पाद पंकज चढ़ाए जन्म मृत्यु छीजिए। भो अमित शरण भैया अपना कैमरा सेट कीजिए। सागरा नित्य वंदना करो, सागरा नित्य वंदना करो। अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंग ना वरो। अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंग ना वरो। ॐ ह्रीं श्री अमित सागर मुनीन्द्राय जन्म मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति। चंदनादि गंध ले चरण चर्चन करो, आत्मगंध शुद्ध पाए पाप ताप को हरो। चंदनादि गंध ले चरण चर्चन करो, आत्मगंध शुद्ध पाए पाप ताप को हरो। भो अमित सागरा नित्य वंदना करो। ओ अमित सागरा नित्य वंदना करो। अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंग ना वरो। अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंग ना वरो। ओम ह्रीं श्री अमित सागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनं निर्वपामीति। मैं अखंड तंदुला कुंज अर्पण करूं, पद अखंड अक्षय पाए आत्मरम। ले अखंड तंदुला कुंज अर्पण करो, पद अखंड अक्षय पाए आत्मरम। भो अमित सागरा नित्य वंदना करो, अमित सागरा नित्य वंदना करो। अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंग ना वरो। अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंग
मालती गुलाब संग चंपा मोगरा भला, चरण अग्र में चढ़ाए शांत चित्त हो लिया। मालती गुलाब संग चंपा मोगरा भला, चरण अग्र में चढ़ाए शांत चित्त हो लिया। हो अमित सागरा नित्य वंदना करूं, हो अमित सागरा नित्य वंदना करूं। अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंगना भरूं, अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंगना भरूं। ओम ह्रीं श्री अमित सागर मुनीन्द्राय, काम बाण विध्वंसनाय, पुष्पं निर्वपामि ते। मुदग घी वर भरा थाल स्वर्ण लिया, मीठने क्षुधादि रोग चरण अग्र अर्पिया। मदग के वर भरा थाल स्वर्ण लिया, मीठने क्षुधादि रोग चरण अग्र अर्पिया। भो अमित सागरा नित्य वंदना करो, हो अमित सागरा नित्य वंदना करो। अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंगना वरो। अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंगना भरूं। ओम ह्रीं श्री अमित सागर मुनीन्द्राय, क्षुधारोग विनाशनाय, नैवेद्यं निर्वपामि ते। दीप कर्पूर की बाट जो निर्मयी, ज्ञान का प्रकाश दो मोह अंध नाश हो। दीप कर्पूर की बाती जो निर्मयी, ज्ञान का प्रकाश दो मोह अंध नाश हो। हो अमित सागरा नित्य वंदना करूं, हो अमित सागरा नित्य वंदना करूं। अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंगना भरूं। अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंगना भरूं। ओम ह्रीं श्री अमित सागर मुनीन्द्राय, मोहांधकार विनाशनाय, दीपं निर्वपामि ते। वेद शांग धूप को अग्नि माहि खेवता, अष्ट कर्म नाश हो भव को संजोयता। दशांग धूप को अग्नि माहि खेवता, अष्ट कर्म नाश हो भव को संजोयता। भो अमित सागरा नित्य वंदना करो, हो अमित सागरा नित्य वंदना करो। अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंगना वरो। अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंगना भरूं। ओम ह्रीं श्री अमित सागर मुनीन्द्राय, अष्ट कर्म देहिनाय, धूपं निर्वपामि ते।
श्री फल भरा थाल कदली सजा, पूजता आपको मुक्ति वरने खड़ा। आम्र श्री फल भरा थाल कदली सजा, पूजता आपको मुक्ति वरने खड़ा। भो अमित सागरा नित्य वंदना करूं, भो अमित सागरा नित्य वंदना करूं। अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंगना भरूं, अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंगना भरूं। ओम ह्रीं श्री अमित सागर मुनीन्द्राय, महामोक्ष फल प्राप्ताय, फलं निर्वपामीति। अष्ट द्रव्य नील गंध अक्षता दीजिए, प्राप्त होय पद अनर्घ्य भव धर लीजिए। अष्ट द्रव्य नील गंध अक्षता लीजिए, प्राप्त होए पद अनर्घ्य भव धर लीजिए। भो अमित सागरा नित्य वंदना करो, अमित सागरा नित्य वंदना करो। अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंगना वरूं। अष्ट कर्म नाश कर सिद्धि अंगना भरूं। ओम ह्रीं श्री अमित सागर मुनीन्द्राय, अनर्घ्य पद प्राप्ताय, अर्घ्यं निर्वपामीति। अभी जयमाल होगी गुरुदेव की, तो सभी तैयार हैं। और जो भी भक्ति में कर सके तो वो भक्ति करे, और अपना स्पॉट लाइट खोल के रखे, उनको स्पॉट लाइट पे लिया जाएगा। और शैलन भी अपना कैमरा थोड़ा सेट कीजिए। और सोनीपत वाली बालेश जी आंटी, आपका कैमरा बंद हुआ है, अपना कैमरा खोल के रखें। नग्न दिगंबर रूप है, बाल सूर्य समतेज, राग द्वेष अरुद्वंद के मिटा दिया संक्लेश। जय माला गुरु की लिखूं, सागर बिंदु समेत, ज्यों सूरज को दीप सम, प्रेमम भक्ति विशेष। जय अमित सिंधु गुण रत्न खान, जय मात सुमित्रा धन्य जान। जय मात सुमित्रा धन्य जान। जय पिता गुलाब जी भक्त शान है, दाम दुगाहा जो
जो धर्म प्राण। है ग्राम दुगाह जो धर्म प्राण। देजुआ गरबा गरबा सिद्धार्थ भैया गरबा। दिया तीर्थंकर का नाम आप श्री अजित नाम विख्यात जान। जीता इंद्रिय रुकाम बाण तुम बने बाल योगी महान। तुम बने बाल योगी महान। तुम बने बाल योगी महान। गुरु धर्म सिंधु आचार्य जान मुनि दीक्षा लीनी पाप हान। मुनि दीक्षा लेनी पाप हान। गुरु श्रुत सागर सिद्धांत सिद्ध लीनी शिक्षा थी ज्ञान भानु। लेनी शिक्षा थी ज्ञान भान। है मेघा बुद्धि तीक्ष्ण आप है काक सुचेष्टा अमल आन। प्रज्ञा छेनी से कर प्रमाण स्वीकार किया सिद्धांत ज्ञान। स्वीकार किया सिद्धांत ज्ञान। स्वीकार किया सिद्धांत ज्ञान। गुणवैया वृत्ति कुशल हस्त हो कला समाधि सुनिपुण प्रज्ञ। हो कला समाधि सुनिपुण प्रज्ञ। तुम सम अवनी पर हे महंत यह कौशल अन्य में है नगण्य। यह कौशल अन्य में है नगण्य। है धन्य धन्य गुण के अगार झरना बोलती माटी में सार। लिख दे ग्रंथ सिद्धांत श्वेत और मिटा दिया भ्रम का जो भेद। और मिटा दिया ब्रह्म का जो भेद। और मिटा दिया ब्रह्म का जो भेद। आँखिन देखी आत्मा है ग्रंथ जो धर्म दशों का मूल तंत्र। जो धर्म दशों का मूल तंत्र। है ग्रंथ शुद्ध आत्म स्वभाव जो मुक्ति प्राप्ति का मूल मंत्र। जो मुक्ति प्राप्ति का मूल मंत्र। है ख्याति पूज नहीं लाभ चाह मिट गया श्रमण संस्कृति अथाह। तुम रहो चिरायु नाथ भाव भविजन पूजे नित टेक माथ। भविजन पूजे नित टेक माथ। भविजन पूजे नित टेक माथ। नित नमन शांत चित्त के धारी। नित नमन सिंह व्रत की धारी। नित नमन पर गुरु उपकारी। नित नमन ज्ञान बल व्रत धारी। 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 ओम हरि। जयमाला अर्घ्य चढ़ाए सभी लोग। जयमाला अर्घ्य। श्री अमित सागर मुनीन्द्राय
जयमाला पूर्णार्घ्यं निर्वपामीति मित मित को जिन मिटा दिया अमित बने मुनीरा चाह साथ चिंता मिटे ये शाहन के शाह ये शाहन के शाह। और इसी के साथ आज की पूजन श्री शरण भाई शैल शेखावत और जेजीएन भरूच द्वारा संपन्न हुई। और इसी के साथ में आज की अध्यक्षता है तो अशोक जी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपना गुणानुवाद करें। उससे पूर्व एक छोटे से बच्चे की मंगलाचरण की वीडियो है, आप सभी लोग जरूर देखें। और उसी के साथ से हम फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में मेरे गुरुवर हैं सारी उम्र गुरु की भक्ति करना है फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में मेरे गुरुवर हैं सारी उम्र गुरु की भक्ति करना है फूलों का तारों का सबका कहना है क्या ये ना जाना दुनिया ने गुरु भक्ति में है क्या जो भी करता गुरु भक्ति हो जाता भव से पार आप गुरु के पास आप कुछ पुण्य कमाना है 1000 में मेरे गुरुवर हैं हाँ 1000 में मेरे गुरुवर हैं, ऐसे गुरुवर को मैं सत्य नमन करता हूँ। और पुनः अशोक जी शेख जी के तरफ चलता हूँ। अशोक जी शेख जी हम आपसे निवेदन करते हैं गुरु चरणों में 2 शब्द कहें, गुणानुवाद का शुभारंभ करें और इसके बाद दिलीप भाई शेखावत जो हमारे बीच में मौजूद है वो तैयार रहें। अशोक जी शेख जी बोलिए। आवाज पहुंच रही है जी? आवाज पहुंच रही है? हाँ आ रही है आवाज है, बोलिए। देव श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री शांतागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री योगी सागर जी महाराज की जय। प्रज्ञा समर्थ श्री अमृत सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। सभी भाइयों को जय जय। आज श्री अमृत सागर के 37वें दीक्षा दिवस पर बनियान जी बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरुवर को मेरा सत नमन। हर आरजू हमेशा अधूरी नहीं होती। गुरु और आवाज आ रही भैया जी? हर आरजू हमेशा अधूरी नहीं होती। गुरु और भक्त की दूरी नहीं होती। मिल जाए जिसे अपने गुरुवर का प्यार उसे फिर किसी और की जरूरत नहीं होती। गुरुदेव से मेरा परिचय काफी सालों से है। आप शुकाबाद भी कई बार आ चुके हैं और उनका सानिध्य मुझे हमेशा प्राप्त होता रहा है। सन 2014 में 2000 में
मेरे को पूरा पूरा गुरुदेव का सानिध्य हुआ, मिला। इस चतुर्मास की बड़ी विशेषता ये थी, भगवान की उत्तम प्रतिमा ग्रेनाइट का पंचकरण आपके द्वारा हुआ, जो कि विश्व की एक ही प्रतिमा है। प्रतिमा बड़ी मनोहर है, उसका नाम कल्प पर बढ़ते भगवान से जाना जाता है। मेरे गुरुवर सरस्वती है, आप आगम वक्ता हैं, आपकी चर्या भी आगम के अनुसार है। आप धुमाई स्वाध्याय के प्रेमी हैं। आप इस ज्ञान के भंडार हैं। जितना भी ज्ञान हम लोग आपसे दे सकते हैं, देने का प्रयास करना चाहिए। आप प्रज्ञा समण है, उसी अनुरूप आपकी ज्ञान के ज्ञाता है। आप वात्सल्य के धनी हैं, अनुशासन के धनी हैं। आप हर चतुर्मास में या विहार करते समय भी द्रव्य संग्रह 24 खाना आदि क्लास लगाते रहते हैं, तथा साथ में योगा क्लास भी लगाते हैं। आप बड़ी प्रेमी है, इस बात स्वाध्याय के बड़ी प्रेमी है। आप लेखक भी है। आपकी काफी पुस्तकें प्रकाशित की है, जिसमें मंदिर एवं तत्ता काफी सराहनीय है। आपकी दिनों दिन ज्ञान की वृद्धि हो एवं रत्नत्रय में वृद्धि हो, ज्ञान साधना में आप आगे बढ़ते रहे, यही भावना भाता हूँ। आपके 37वें चतुर्मास दिवस पर मेरे परिवार का आपको शत बंधन इसी मंगल कामना के साथ। जय बोलो दुर्गा समर्थ सागर महाराज की जय। नमोस्तु मंगल भगवान, नमोस्तु। एक निवेदन है, एक चतुर्मास सुखावत को मिले, ऐसे भावना भाता हूँ। जय जैन बाबूजी, जो आपने गुरुदेव के समक्ष अपनी भावभीनी अंजलि रखी। और मैं दिलीप भाई से निवेदन करता हूँ, दिलीप भैया अपना माइक अनम्यूट और गुरु चरणों में 2 शब्द कहें। एक जय अमित सागर महाराज की जय, बोल भक्ति सर भगवान की जय। गुरुदेव के चरणों में बार बार नमस्कार करते हुए यही कामना करता हूँ, गुरुदेव का सानिध्य मुझे हमेशा मिलता रहे और गुरु की कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और इसी के आगे शैलन भैया, डॉक्टर वो अरुण जी बुद्धा जी हमारे बीच में मौजूद हैं, इसी डिवाइस करवा दीजिए। बुद्धा आप अपना आप चरणों में 2 शब्द कहें। बुलवा दो भैया, इसी दिलीप भैया वाले से करा दो। हेलो बाबूजी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। माइक अनम्यूट करो बाबूजी, माइक अनम्यूट करिए अपना। हाँ हेलो। हाँ, आ रही है। मैं गुरु जी से बस मेरी एक ही आकांक्षा है, हे गुरुवर, मेरा जन्म मेरा मृत्यु जब समाधि हो, आपके सानिध्य में हो, यही गुरुवर मेरी आपसे विनती है। ये मेरी विनती आप स्वीकार करें, और जब मेरे मृत्यु का समय आए, मैं आपके सानिध्य में ही मेरा समाधि मरण हो, ऐसी मेरी आपसे विनती है। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। साथ में डॉक्टर सुशील जी मौजूद हैं। तो सुशील जी जैन, हेलो। प्रज्ञा श्रवण श्री 108 से अमित सागर जी महाराज के चरणों में सशत नमन बंदन। मैं पिछले 2 वर्ष से 2 बार 3 बार ये समारोह माना चुका हूँ।
गुरु जी के चरणों में। लेकिन ये कोरोना काल में इस बार ऐसा हम लोगों का दुर्भाग्य है कि उनके चरणों को छोड़कर दूर से और फिर तकनीक के माध्यम से ये 37वां दीक्षा समारोह मना रहे हैं। फिर भी मुझे खुशी है, इसी बहाने से ये समारोह मना रहे हैं। मैं उनके चरणों में वंदन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से ये कोरोना काल मुक्त हो, तो गुरु जी के चरणों में जाकर उनको नमन करूँ। जय राम। जय जैन। इसी के साथ में शैल भैया, मैं उनसे निवेदन करता हूँ गुरु चरणों में 2 शब्द कहें और शुक्रवार जुड़ा हुआ हो और जो जिसकी डिवाइस जुड़ी हो वो अपना हैंड राइज कीजिए, जिससे हम उनको स्पॉट लाइट पर ले सकें और गुणानुवाद सुन सकें। सागर जी महाराज की भगवान की मार्शल रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। सभी लोगों को मेरा जय जिनेम। जो भी ऑनलाइन आज गुरु जी भक्ति कर रहे हैं, ये बहुत ही वैसे हमारे लिए एक दुर्भाग्य का विषय है कि जो भक्ति हमें गुरु जी के चरणों में सानिध्य में लाइव करने को मिलती थी, करने को साक्षात मिलती थी, आज हमें वो तकनीक के माध्यम से दूर से हम कर पा रहे हैं। लेकिन हमारा ये सौभाग्य भी है कि आज इस तकनीक के माध्यम से आज हम इतनी दूर होते हुए भी हमें ये महसूस नहीं हो रहा है कि हम गुरु से दूर हैं। आज ऐसा लग रहा है कि गुरु जी साक्षात हमारे सामने हैं और हम उनकी भक्ति कर रहे हैं। और मोहित भैया ने बहुत अच्छा एक पूरा इंतजाम अच्छे से किया हुआ है कि सब लोगों को गुरु जी के प्रवचन, गुरु जी की भक्ति, आरती सभी आज करने को मिल रही है। किसी को ऐसा महसूस नहीं होता है, ऐसा लगता है कि गुरु जी साक्षात हमारे नगर में विराजमान है। और आज ये लाइव भक्ति करके और पूजन करके गुरु जी की बहुत 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 आनंद आया है। और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही गुरु जी की भक्ति जब तक ये काल चल रहा है तब तक इसी माध्यम से हम लोगों को गुरु जी के दर्शन, उनका प्रवचन, उनकी भक्ति, उनकी आरती पूजन करने का अवसर मिलता रहे। और हम लोग यही चाहते हैं कि सभी लोग ऐसे ही गुरु जी की प्रभावना बढ़ाते रहें, उनका यश, उनका गुणगान करते रहें और पूरे विश्व में उनकी ख्याति फैलाते रहें। ऐसे वालों की प्रज्ञा श्रवण मुनि जो बिल्कुल निर्ग्रंथ ऐसे साधु हैं कि जिन्होंने अपनी एक अलग छाप पूरे भारत में बनाई हुई है, उनके सानिध्य में हम जुड़े हैं, हमने उनकी भक्ति की है और उनका आशीष हमारे ऊपर, हमारे सभी लोगों के ऊपर, पूरे नगर के ऊपर है। ये इस नगर का सौभाग्य है। ऐसे मुनि को हम लोग पुनः बारंबार पूरे नगर, पूरे समाज की ओर से कोटि कोटि वंदन करते हैं। और आज की ये भक्ति करके हम लोग को बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। इसके लिए हम सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बोलिए प्रज्ञा मुनि शिक्षा अमित सागर जी महाराज। जयकारा गुरुदेव, जय गुरुदेव। और इसी के साथ में शैलन भैया अगर हो सके तो 131 फुट की उत्तंग प्रतिमा के दर्शन हम सब भक्तों को मिल सकते हैं क्या? और मूर्ति के बारे में भी थोड़ा बताते रहे। मैं प्रांगण में हूँ। आप लोगों को यहाँ से भरतेश भगवान की 31 फुट ऊंची प्रतिमा, जो विश्व में भरतेश भगवान की सबसे ऊंची प्रतिमा है और जिसका पंचकल्याणक पूरा निर्माण गुरु जी के सानिध्य में हुआ था, और ये बहुत ही अद्वितीयकारी प्रतिमा है। ये देखिएगा। जय जयकारा भगवान की जय जय हो जय। ये भरतेश भगवान की प्रतिमा है पूरी। आज फिर निकल आए अभी। ये प्रतिमा है पूरी। ये देखिएगा, ये भरतेश भगवान की बहुत ऊंची प्रतिमा है। ये विमल वाटिका का पार्क है पूरा। ये अभी निर्माण कार्य चल रहा है। ये प्रतिमा अभी तो छुपे हुए होंगे ना, चलो वो बाद में दिखाएंगे। चलिए मोहित, सभी ने दर्शन कर लिए? हाँ, दर्शन हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपने भरतेश भगवान की विश्व की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा का दर्शन कराया। और हमारे सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी कभी अगर इधर शुक्रवार आए तो इनके भरतेश भगवान की प्रतिमा के दर्शन अवश्य करें।
क्योंकि ये विश्व की सबसे अद्वितीय और अक्षयकारी प्रतिमा है। एक बार जो आप मनोकामना करते हैं निश्चित ही वो पूर्ण होती है। और ये मुनिश्री के प्रयास से कुछ वर्षों पहले पूर्व यहाँ स्थापित हुई थी। इसका एक अपना अलग अतिशय है। मैं टीकम चंद जी से निवेदन करता हूँ, टीकम चंद जी अपना माइक ऑन करें और अपना वीडियो भी ऑन करें और गुरु चरणों में 2 शब्द कहें। टीकम चंद, प्रोफेसर टीकम चंद जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही हो। या शुकाबाद से, हाँ प्रोफेसर टीकम चंद जी अपना माइक अनम्यूट करें। हाँ हेलो, बोलूं क्या मैं? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ हाँ। बोले परम पूज्य मुनि प्रवर श्री अमित सागर महाराज की जय। महानुभाव, आप में से बहुत से तो मुझे नहीं जानते होंगे। अभी सिकोहाबाद से अशोक जी को देखा, उनकी पत्नी सहित। मैं भी सिकोहाबाद कई बार आया था। पंचकल्याण फिरोजाबाद में अमित सागर जी महाराज के सानिध्य में ही कराया था। पंडित धर्मचंद जी भी थे। और मैं दिल्ली में निवास करता हूँ। और जो विशिष्टमती माता जी, विशुद्धमती माता जी के संग में विराजमान है, सब जानते हैं, आपके सिकोहाबाद की है। तो अभी जब मैंने सिकोहाबाद का नाम सुना तो अपने आप को आपसे जोड़ा। जो परम पूज्य आचार्य धर्म सागर जी महाराज हमारे राजस्थान में गांव पचेवर है, वहाँ पधारे थे। ये सिकोहाबाद वाले भी जो विशुद्धमती माता जी से भी जुड़े हुए उनके संगपति हैं, और ये हमारे अशोक जी भी सब पधारे थे। तो पूरी की पूरी छवि आचार्य धर्म सागर जी महाराज की अमित सागर जी महाराज में आज मुझे दृष्टिगत हो रही है। वही निर्लिप्तता, विद्वत्ता, साहित्य सृजन इतना किया कि जन साधारण के लिए जो उपयोगी साहित्य है, चाहे मंदिर हो, चाहे अपने ये छोटी पुस्तिका सरल उच्चारण पाठ संग्रह, और भी अनेक साहित्य सृजन उनके द्वारा किया गया। अभी मैंने यहाँ श्रवण बेलगोला में भी उनके दर्शन किए। तो आप सिकोहाबाद वाले तो बहुत ही धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं। सभी साधुओं के प्रति आप जुड़े हुए हैं। आपकी ये धर्म भावना निरंतर बनी रहे। और परम पूज्य मुनिवर श्री अमित सागर जी महाराज, जो आज उनसे बाद के दीक्षित कई आचार्य पद ले चुके हैं, लेकिन इन्होंने पद लिप्सा नहीं दिखाई और विशाल संघ के नायक बिना पद के होते हुए भी ये अनेक को मुक्ति के मार्ग में लगा रहे हैं और स्वयं भी उत्कृष्ट चर्या का पालन कर रहे हैं। तो सिकोहाबाद में जो हमारे परिचित अशोक जी हैं, एक और हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं विशुद्धमती माता जी से, मैं नाम विस्मृत कर गया, और भी कई हैं। सबको जय जिनेन्द्र। और आप लोगों ने अवसर दिया पूज्य महाराज श्री की इस वंदना में मैं भी सम्मिलित हो सका, तदर्थ आप सबको धन्यवाद। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। और दिलीप भैया, और कोई है क्या भैया? और कोई व्यक्तित्व बोलना चाहते हैं क्या? दिलीप भैया अपना माइक अनम्यूट करके शैलेंद्र भैया को दें। अशोक जी का नंबर भिजवा सकेंगे क्या आप? हाँ, अशोक जी का नंबर मैं पहुंचा देगा। हाँ, अगर मेरे इस पे मैसेज कर देंगे तो हाँ से बात करो। हाँ, कोई और व्यक्तित्व बोलने के लिए है क्या जो में जुड़े हुए हो, अपने घर से हो तो अपना हैंड राइज कर दें। और चाहते हो शुकावत से हाँ भैया, महाराज जी दर्शन तो करा दे यार। हाँ महाराज जी दर्शन होंगे। मैं भूपेन भैया से एक रिक्वेस्ट करता हूँ। वह भूपेन भैया तो खुरई के हैं, लेकिन भूपेन भैया ने जो शुकाबाद में पंचकल्याण महोत्सव हुआ, उनके निर्देश में सारे कार्य हुए और उन्होंने सारे कार्यों को व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया। तो भूपेन भैया से निवेदन करता हूँ, भूपेन भैया
क्या रहा आपका अनुभव शुकाबाद के प्रति और शुकाबाद के लोगों के द्वारा, आप बताएं। देखिए, सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। और जो शुकोहाबाद जैन समाज के साधर्मी जन हैं और जो भी ऑनलाइन इस शुकोहाबाद पूजन में सम्मिलित हुए हैं, उन सबको भी मैं सादर जय जैन करता हूं। जहां तक मुझे महाराज श्री से जुड़े हुए करीब 20 वर्ष चल रहे हैं, उनके सानिध्य में करीब 20 वर्षों के मैंने चतुर्मास देखे हैं, मगर चिरस्मरणीय और अद्भुत अगर कोई चतुर्मास या प्रवास रहा है तो पूज्य अमित सागर जी महाराज का शुकोहाबाद का रहा। शुकोहाबाद जैन समाज में बहुत सारे लोग हैं, सभी लोगों ने अपना सहयोग किया, मगर कुछ चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा समय, तन, मन और धन लगा करके समाज की और समाजजनों की सेवा की। और एक ऐसा अद्भुत कार्य शुकोहाबाद नगर में हुआ। भरतेश भगवान की 31 फीट की ऊंची प्रतिमा का पाषाण आया, आकर के एक वर्ष में भारत के इतिहास में पहली वो भरतेश भगवान की प्रतिमा है जिसका पत्थर आया, और एक वर्ष में मूर्ति वहीं पर उसी नशिया में भरतेशपुरम में तैयार हुई और विराजमान हुई, और उसका पंचकल्याणक महोत्सव हुआ। इस पूरे आयोजन में हम शुकोहाबाद जैन समाज के अगर किसी एक व्यक्ति का नाम लें तो ये बेईमानी होगी। पूरी जैन समाज ए से लेकर के जेड तक हर व्यक्ति ने, हर व्यक्तित्व ने, जैन ने, जैनिकतरों ने, सभी ने अपना सहयोग दिया। मैंने देखा वहां की जो कमेटियां, कई जगह की कमेटियां होती हैं वो सिर्फ मंच की होती हैं, मगर शुकोहाबाद जैन समाज की कमेटी ने अपने दायित्वों को पूर्णतः निर्वाह किया। और वहां के युवाओं की तो बात ही निराली है, जो करना है तो करना है। वहां के युवाओं की टीम ने अपना पूर्ण सहयोग देकर के रात दिन अथक मेहनत करके सबके साथ कंधे से कंधा मिला करके चले और भरतेश भगवान की इतनी भव्य मूर्ति को विराजमान कराया। और वहां के एक बहुत ही युवा साथी संगीतकार भाई शैलेन जी, जो अभी हम पूजन में देख रहे थे, धोती दुपट्टा में थे, उनका और उनकी पूरी टीम बहुत ही बढ़िया परिश्रमक है समाज के प्रति। और अभी हमने देखा शैलेन जी एक बहुत ही अच्छे सिंगर भी हैं, वो उत्तर प्रदेश सरकार के एमपीवी में जॉब भी करते हैं। और मैंने देखा है कि उनका सामंजस्य अपने युवा साथियों के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, तो समाज के वयोवृद्धों के साथ बड़ी लगनता से और बड़ी ही शालीनता से वो अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। शैलेन जी का मैं एक बार उस बात का धन्यवाद करता हूं कि पूरे लॉकडाउन में उन्होंने गरीबों के लिए जो एक अभियान चलाया था, पूरी समाज ने उसमें सहयोग किया। ये शैलेन जी का बड़ा ही अच्छा कार्य। और शुकोहाबाद जैन समाज के सभी धर्मप्राण बंधु श्री अशोक सेठ जी और इंद्रध्वज जी और हमारे विमल फाइनेंस के आदरणीय, मैं जिनका नाम भूल रहा हूं, और प्रथम उनसे कांटेक्ट हुआ था अरुण जी बुद्धा, उनके बगल में सुशील जी और दिलीप भैया चले गए, और दिलीप भैया का पूरा परिवार और रतनगी वाले जो कुछ लोगों को मैं जानता हूं, और वहां के जो भी वयोवृद्ध समाज से भी लोग हैं, वो वास्तव में युवाओं से भी आगे बढ़ के कार्य करते हैं। तो पूरी समाज का बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम और भरतेश भगवान की मूर्ति बनाने में सहयोग रहा है। और मैं ऑनलाइन जो दर्शक हैं, मैं एक दिन आभार व्यक्त कर रहा था, मैं भूल गया, भाई मोहित जी
का हम बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हैं, जो अनवरत अपने कार्यों में बिल्कुल टाइम टू टाइम कार्य कर रहे हैं और गुरु महाराज के हम सबको दर्शन करा रहे हैं, प्रवचन सुना रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमारे इसी ग्रुप में मोहित जी के साथ अगर और मोहित जी को प्रेरणा देने वाले कोई शख्स हैं तो वो विनय अंकल पाटनी जी अजमेर वाले, जिनका पूरा परिवार गुरु चरणों में बहुत ही समर्पित व्यक्तित्व है। और विनय अंकल हमेशा पूज्य प्रज्ञा श्रवण चैनल के माध्यम से कोई भी न्यूज होती है सबसे पहले हमें विनय अंकल के माध्यम से मिलती है। हम गुरु भक्त मंडल की ओर से और व्यक्तिगत और सभी की ओर से विनय अंकल का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं, जिनके माध्यम से हम जन जन तक पूज्य महाराज के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पुनः मैं शिकोहाबाद समाज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक अद्भुत कार्य किया है, भरतेश भगवान की मूर्ति अपने शिकोहाबाद नगर में विराजमान करके। और सभी को सादर जय जनन। मोहित जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें इस योग्य समझा कि हमें बोलने का अवसर दिया। मोहित भैया। और इसी के साथ हम गुरुदेव का आशीष वचन सुनेंगे। इसी के साथ अब हम गुरुदेव का आशीष वचन सुनेंगे और पुनः आरती के लिए तैयार रखेंगे, जब तक महाराष्ट्र भाग के ऊपरी शहर के कोल्हापुर जिले से एक बच्ची ने बहुत ही सुंदर आरती सजा कर रखी है। अश्वनी घाट, अगर अपना कैमरा, हाँ, पूज्य मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की आरती के उपरांत उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से आरती सजा कर रखी है। आप भैया बहुत साधुवाद है। और एक अश्वनी घाट और बालेश जी आंटी सोनीपत, रामपाल बाबा जी सोनीपत, किसी की पूजा हो, किसी की आरती हो, ये 2-3 जन ऐसे हैं इनको अपना आरती करना है, इनको अपनी पूजा करना है। और इसी के साथ हम गुरुदेव का आशीष वचन सुनेंगे। क्लेश भयो शांति शांति विहितात्म शांति शांति विधाता सर्वं श्रावणी बैठी थी यार, वो क्या भूयात् भव क्लेश भयो शांति शांति नोमि भगवन् शरण्य। देवादि गद्यार्थी आदिनाथ भगवान की जय, देवादि महावीर भगवान की जय, कमटेश्वर बाबुली भगवान की जय, अंतर्वर्ती भगवान की जय, जन्मोद्भवासांग वही जन्मानी माता कुन आचार्य भगवान की जय, विशेष अधिकेत समाचार चक्रवर्ती आचार्य श्री सांसागति महाराज की जय, सत्यठी पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर जी धर्म सागर जी महाराज, ज्ञान श्रोमणी आचार्य प्रति सुख सागर जी महाराज, आचार्य गुरुदेव धर्म सागर जी महाराज कहा करते थे कि श्रावक गुरुओं की भक्ति करके, गुणानुवाद करके पुण्य कमा लेता है, लेकिन जो साधु श्रावक की झूठी प्रशंसा में आकर के अहम में आ जाता है, वह डूब जाता है। जैन धर्म इसी धर्म का नाम है कि आप यदि धर्मात्मा की प्रशंसा नहीं करो तो डूब जाओगे, और अपनी प्रशंसा सुनकर के अंदर में ये भी गणित लगाते रहे कि अरे मेरे पास ही गुण था, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। ये सब जो है उद्गल की स्तुति है। प्रातः काल समय सार जी का स्वाध्याय चल रहा है, किसी का
चाहे वो तीर्थंकर भगवान हो, गुरु महाराज हो, उनका नाम पदवी विशेषण लगा करके जो गुणानुवाद करते हैं, इससे व्यवहार स्तुति कहलाती। लेकिन निश्चय स्तुति तो आत्मसात हुआ करती है। रत्नत्रय ये जो गुण हैं, साधु अपने रत्नत्रय की साधना करता है और उस रत्नत्रय को एकत्व भाव से व्यायक भाव में अपने आप को पाता है, तभी वास्तव में उसकी निश्चय स्तुति होती है। तो हम लोग अभी तक व्यवहार स्तुतियों में अपने आप को खो करके अपने आत्मस्वरूप से भटक रहे। वास्तव में साधु जीवन का सार यही है, शुद्ध आत्मा की अनुभूति। साधु जीवन पाकर के भी यदि हम यहाँ सुखी नहीं है तो संसार में कहाँ सुखी। लोग आते हैं, महाराज जी हमारा ये दुख है, वो दुख है, वो दुख। भैया जो दुख आप गिन रहे हो ना, उन दुखों को भी हमने अनादिकाल से गिना, लेकिन अब हमें दुखों को नहीं गिनना है। दुख तो बहुत गिन लिए, अनादिकाल से गिनते आ रहे हो। संसारी जी भी दुख गिन रहे हैं और हम भी यहीं दुख गिनने बैठ जाएं तो आप में और हम में क्या अंतर है। हम तो अपने अंदर चरम सुख, परम सुख और शुद्ध आत्मा का अनुभव करने की चेष्टा करें तो हमारा साधु बनना सार्थक है। ये राग देश मोह तो अनादिकाल से थे हैं और रहेंगे, और हमारे जीवन का साधु बनने का सार तभी है जब हम अपने शुद्ध आत्मा का अनुभव करें। आप लोग अपनी व्यवहार स्तुति से अपना पुण्य कमा रहे हैं, उसमें हमें क्या बाधा है, लेकिन हम आपकी स्तुति में खो जाएंगे तो अपना सब कुछ खो देंगे। तो आपने भक्ति पूजा की, आपने पुण्य कमाया, लेकिन भैया हमें तो आपकी इन सब चीजों से मेरा कोई वो नहीं है। मैं तो एक ही लक्ष्य लेकर के चल रहा हूँ, मेरी आत्मा की सिद्धि, समय सार की सिद्धि हो, सर्वार्थ सिद्धि की सिद्धि हो, जिससे मेरा आत्म तत्व मेरे अंदर जागृत होकर के मुझे हमेशा पग पग पर हमेशा सावधान करता रहे। मेरी साधुता मेरे अंदर प्रकट हो जाए, वो शुद्धात्मा का अनुभव प्रकट हो जाए। यही इस जीवन की सार्थकता है। बाकी तो जो कुछ होना है, चलो बात पूज्य भगवान की। मुझे प्रज्ञा में बाली मुनि सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। और जिसने भी थाली के साथ थाल सजाए हों वो अपने स्पॉट कैमरे खोलिए जिनको स्पॉट लाइट पर लिया जा सके, और आरती कर हम आज का प्रोग्राम यहीं पर विराम करते हैं। कल पुनः 1 बजे, कल 28 तारीख है, तो कल 28 तारीख को भिंड भक्त मंडलों द्वारा गुणानुवाद पूजन का कार्यक्रम रखा जाएगा। और कल विशेष सेकंड पूजन श्री बिट्टल लाल रेमजा वालों, कुंवर बहादुर जैन रेमजा वालों फिरोजाबाद वाले जो हैं, जिनका पोता होने का सौभाग्य मुझे मिला है, तो कल हमारे घर से पूजन कराई जाएगी। तो आप सभी लोग पूजन में बैठे और करें। और जिसको भी आरती करनी हो वह अपने आरती के थाल सजाकर आरती के समय पर तैयार रहें, और जिसने अभी सजाई हो वो अपने कैमरे खोल कर रखें।
जय जय गुरुवर भक्त पुकारे आरती मंगल गावे आरती श्री मुनि अमित सागर की मोह अंध विनशावे गुरुवर के चरणों में नमन मुनिवर के चरणों में नमन ऋषिवर के चरणों में नमन यतिवर के चरणों में नमन जय जय गुरुवर भक्त पुकारे आरती मंगल गावे आरती श्री मुनि अमित सागर की मोह अंध विनशावे गुरुवर के चरणों में नमन मुनिवर के चरणों में नमन ऋषिवर के चरणों में नमन यतिवर के चरणों में नमन जय गुरुवर जय गुरुवर जय 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 हो गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर जय 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 हो गुरुवर ग्राम दुगाहा जन्म लिया है मात सुमित्रा प्यारे पुष्प गुलाब से पिता आपके बोलो जय जयकारे ग्राम दुगाहा जन्म लिया है मात सुमित्रा प्यारे पुष्प गुलाब से पिता आपके बोलो जय जयकारे बाल ब्रह्मचारी व्रतधारी बाल ब्रह्मचारी व्रतधारी गुरुवर भाग्य जगावे आरती श्री मुनि अमित सागर की मोह अंध विनशावे गुरुवर के चरणों में नमन मुनिवर के चरणों में नमन ऋषिवर के चरणों में नमन यतिवर के चरणों में नमन धर्म सिंधु आचार्य गुरु ने दीक्षा दी उद्धारा शुद्ध सागर की ज्ञान लहर ने भव से पार उतारा धर्म सिंधु आचार्य गुरु ने दीक्षा दी उद्धारा शुद्ध सागर की ज्ञान लहर ने भव से पार उतारा आज धर्म की ध्वजा फहराए आज धर्म की ध्वजा फहराए सूरज भी शर्मावे आरती श्री मुनि अमित सागर की मोह अंध विनशावे गुरुवर के चरणों में नमन मुनिवर के चरणों में नमन ऋषिवर के चरणों में नमन यतिवर के चरणों में नमन जय गुरुवर जय गुरुवर जय 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 हो गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर जय 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 हो गुरुवर जगमग दीपक स्वर्ण थाल में आज सजो कर लाया आरती तेरी आग मिटाए भाव जगा कर आया जगमग दीपक स्वर्ण थाल में आज सजो कर लाया आरती तेरी आग मिटाए भाव जगा कर आया केवल ज्ञान जगे आत्म में केवल ज्ञान जगे आत्म में पाप ताप नश जावे आरती श्री मुनि अमित सागर की मोह अंध विनशावे गुरुवर के चरणों में नमन मुनिवर के चरणों में नमन ऋषिवर के चरणों में नमन यतिवर के चरणों में नमन जय जय गुरुवर भक्त पुकारे आरती मंगल गावे
बोले अमित सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। और आज की आरती और भक्ति सानंद सुखाबाद वाले की तरफ से संपन्न हुई। अमित सागर भक्ति मंडल बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करता है। और डीजी जैन भरूच जो हमारे बीच में मौजूद है, उनकी तरफ से आज की पूजन कराई गई। अमित सागर भक्ति मंडल आज उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता है। और एक विशेष सूचना, 4 अक्टूबर सन 1984 को पूज्य मुनि श्री अमित सागर जी महाराज अजित से अमित बने। उसी श्रृंखला के, हाँ अशोक सर, जरूर जरूर जरूर। अशोक जी कुछ बोलना चाहते हैं, 2 मिनट हम अशोक जी को सुनेंगे। अपना माइक अनम्यूट करो बाबूजी, अपना माइक अनम्यूट करो। हाँ बोलिए। भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्रयास बहुत प्रशंसनीय रहा, बहुत सराहनीय रहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 4 अक्टूबर 1984 को पूज्य गुरुदेव मुनि श्री अमित सागर जी महाराज के द्वारा एक अजमेर वालों की तरफ से पंचशील दिगंबर जैन समिति अजमेर में जो है वो भक्ति संध्या 4 अक्टूबर 2020 को शाम 7:30 बजे करने जा रही है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि जिस दिन मुनि श्री अमित सागर जी महाराज ने दीक्षा ग्रहण की, उसी दिन टोटल 37 वर्ष बाद उसी धरा से अमित सागर भक्त मंडल वो पंचशील दिगंबर जैन समिति अजमेर द्वारा भक्ति संध्या का आयोजन किया जाएगा। तो आप सभी लोग उसमें साथ में सम्मिलित रहें। और इसी प्रोग्राम के दौरान किसी से मेरा अभिनय हुआ हो या कोई बोलना चाहता हो, वो छूट गया हो समय के अभाव के कारण, तो उनसे हम क्षमा प्रार्थी करते हैं और प्रयास करते हैं आगे भी आप सबका प्यार जो हमको मिला उसको हम निरंतर करते जाएं और गुरुदेव की जस खैर कीर्ति को चारों तरफ फैलाएं। इसी के मंगल भावना के साथ सादर जय में। और आज की सभा यहीं पर समाप्त।